Good morning, students. This is your Hindi grammar class, chapter 2. आज हम पढ़ेंगे वर्ण से आप क्या समझते हैं। वर्ण से आप क्या समझते हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था लास्ट चैप्टर में? भाषा पढ़ा था और व्याकरण। हमारा सेकंड चैप्टर है वर्ण विचार। हमने वर्ण विचार के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। ये हमारा सेकंड क्लास है जिसमें हम कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। वर्ण से आप क्या समझते हैं? पहला क्वेश्चन है, वर्ण मौखिक ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। मौखिक ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? इसके दो उदाहरण दीजिए। ठीक, पहला स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना किसी बाधा के मुख से निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। ठीक, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना किसी बाधा के मुख से निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ। अब हम आते हैं व्यंजन पे। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख के अलग अलग स्थानों से छूकर बाहर निकलती है वे व्यंजन कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय। ये जो है सब पूरे ज्ञ तक ये क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है कि ह्रस्व और दीर्घ स्वरों में अंतर उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वरों में अंतर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, जिस स्वर के उच्चारण में जिसको बोलने में कम समय लगता है और जिसे देर तक नहीं बोला जा सकता उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक, जिस स्वर को बोलने में उच्चारण करने में कम समय लगता है और उसे देर तक नहीं बोला जा सकता उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ तथा री, ये क्या है? ह्रस्व स्वर हैं। ये ह्रस्व स्वर के उदाहरण हैं। ठीक है। दीर्घ स्वर, जिन स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगने समय, जिन स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के दुगने समय या दो मात्रा का प्रयोग होता है, दो मात्राओं का प्रयोग होता है और जिसमें देर तक बोला जा सकता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि ह्रस्व स्वर में क्या हुआ? अ छोटी ई छोटा ऊ हुआ, लेकिन यही दीर्घ स्वर आकर अ का आ डबल मात्रा हो गई। इसी को कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में स्वर से दुगने समय यानी दो मात्रा का समय लगता है। जैसे अ पर आ की मात्रा आ, तो क्या हो गया? आ। और आ बोलने में कितना, दोनों में समय का कितना डिफरेंस है। जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, ए, ऐ, ओ। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए।